अनुच्छेद 370 मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर ली है। चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने 16 दिन तक दोनों पक्षों की जिरह सुनी और आज यानी कि 5 सितंबर 2023 को फैसला सुरक्षित रख लिया। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 370 को रद्द करने के केंद्र सरकार के 2019 के फैसले को चुनौती देने वाले लंबे समय से लंबित मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। याचिकाकर्ताओं ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम को भी चुनौती दी है, जिसके जरिए राज्य को जम्मू कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ ने 16 दिन की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। देखिए, हमें पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट जनहित और राष्ट्रहित को इग्नोर नहीं करेगी और 370 के हटने से जम्मू कश्मीर में शांति आई है, प्रगति आई है, उसको भी इग्नोर नहीं कर सकती। कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रंट पे भी सीजीआई की बड़ी क्लियर टिप्पणियां थी 35A को लेकर, जिसमें वो खुद मानते हैं कि ये आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है और वो स्पेसिफाई भी करते हैं कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है। तो मुझे पूरे यकीन है कि ऐसे प्रावधान और ऐसे आर्टिकल जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को कहीं ना कहीं वायलेट करते हैं, देश की सोवरेनिटी को, संप्रभुता को, अखंडता को कहीं ना कहीं वायलेट करते हैं, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हमारे पक्ष में ही आएगा और उसका 370 की बहाली नहीं होगी। और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने 16 दिन पिटिशनर्स को भी सुना, रेस्पोंडेंट्स को भी सुना और जो दलाइल पेश किए गए, जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को देखा गया, जिस तरीके से 370 और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को देखा गया, राइट फ्रॉम 1947 ऑनवर्ड्स टिल नाउ, पिटिशनर्स ने जो पक्ष रखा सामने में, उस हिसाब से तो ये केस हैंड्स डाउन जीता हुआ है पिटिशनर ने और पूरे मुल्क ने ये केस जीता है। आज पूरा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजेस के बेंच ने ये देखा और फैसला सुरक्षित है। मगर जिस तरीके से मामला बना, जिस तरीके से जवाब दिए गए, बीजेपी के पास अब शायद कोई विकल्प नहीं बचा है। हमारे हिसाब से दे हैव लॉस्ट द मैटर। अनुच्छेद 370 को रद्द किए जाने के खिलाफ दायर याचिकाओं पर 2 अगस्त 2023 को सुनवाई शुरू हुई थी। 3 साल से ज्यादा समय तक ये ऐतिहासिक मामला निष्क्रिय रहा और सुप्रीम कोर्ट में इसकी आखिरी लिस्टिंग 2020 में हुई थी। धारा 370 ने जम्मू कश्मीर में बहुत सी तबाही लाई है, ये भी वो मानते हैं। भ्रष्टाचार, आतंकवाद, पत्थरबाज, ये भी पनपे हैं और खास करके सरकार ने ये जो धारा 370 को हटाया जाना, ये संसद के दोनों सदन, चाहे वो लोकसभा थी चाहे राज्यसभा थी, दोनों में बहुमत के साथ पास हुआ है। चर्चा हुई है, विपक्ष और पक्ष में बात हुई है। हमें पूरी उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट इन सभी जो रिट पिटीशंस के बाद जो सरकार ने अपनी रखी है बात, तो जो फैसला है वो 370 हटाने के पक्ष में। जहाँ तक हम लोग बता रहे हैं कि इसको अनडेमोक्रेटिकली 370 एब्रोगेशन को जो है रिवोक किया गया था, तो होपफुली हमें उम्मीद है कि जो वेडिक्ट होगा वो हमारे हक में होगा। अब ये भी देखना होगा कि हमारी जो एडवोकेट्स रहे हैं उन्होंने कोर्ट को किस तरीके से ब्रीफ किया है, कोर्ट उनकी बातों से कितना सहमत है और कितना जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री अकॉर्डिंग टू द लॉज कोर्ट किस हद तक सहमत है, तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। बट होपफुली द पीपल ऑफ द वैली एंड जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं वो अच्छी उम्मीद लेकर है कि जो भी फैसला होगा जाहिर सी बात है जम्मू कश्मीर के लोगों के हक में होगा। डेफिनेटली वी बिलीव दैट। 5 अगस्त 2019 को संसद ने जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 370 के तहत मिला विशेष दर्जा खत्म करने का प्रस्ताव पास किया था। साथ ही राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांटने का भी फैसला लिया गया था। इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में 20 याचिकाओं के जरिए चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने कहा कि भारत के संविधान से अनुच्छेद 370 हटाने का फैसला जम्मू कश्मीर की संविधान सभा की सहमति से ही हो सकता था, इसलिए संसद का फैसला कानूनन गलत है। हालांकि संविधान पीठ के जज याचिकाकर्ताओं की इस दलील से सहमत नहीं हुए। इधर केंद्र सरकार ने कहा कि अनुच्छेद 370 को बेअसर करने का फैसला राष्ट्रीय हित के साथ साथ जम्मू कश्मीर के लोगों की भलाई के लिए भी लिया गया था। प्रभाकर मिश्रा, दिल्ली, न्यूज़ 24।